आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने का स्वप्न दिखाकर दोबारा सत्ता में आई बीजेपी के राज में किसान फिर त्राही त्राही कर रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्द रात में किसान खेतों में जागने को मजबूर है। अन्ना जानवरों ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। पूरी रात खेत की रखवाली करते हुए किसान सर्द रात में खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर है। ये तस्वीर 100 साल पहले के उस हल्कू की तरह है जो पूस की रात में खेत को जानवरों से बचाने के लिए रात भर जागता है। 100 साल पहले मुंशी प्रेमचंद्र ने एक उपन्यास लिखा था पूस की रात, जिसमें एक किरदार था हल्कू जो पूस की एक रात एक मोटी चादर के सहारे खेत की रखवाली कर रहा है। आग जलाकर तापता है। आग से मन व शरीर को सुकून देने वाली गर्माहट इतनी अच्छी लगती है कि वहीं सो जाता है। लेकिन आज हम यमुना पट्टी के उन हल्कुओं के दर्द की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपको बेचैन कर देगी। बीहड़ी क्षेत्र यमुना नदी की तलहटी व ऊपरी गांव में ग्राम नगला तौर में टार्च जलाकर रखवाली करते इस 20 वर्षीय युवा अतुल गौतम को जरा देखिए। इसके पिता की मौत हो चुकी है। इसके सिर पर मां और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। अतुल अपनी पढ़ाई भी करता है, रात भर जागकर खेतों की रखवाली भी। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अतुल 100 साल पुराने उस हल्कू वाले किरदार को निभा तो रहा है, लेकिन सर्द रातों में आग जलाकर सोने के बजाय रात में जागकर इस कोने से उस कोने तक खेत में दौड़ भागकर जंगली जानवर और आवारा पशुओं को खदेड़कर पांव फटने का इंतजार कर रहा है। आपके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद आप जब यहाँ रात में इसने कड़ाके की ठंड में फसलों की रखवाली कर रहे हो, तो ये आपने प्रेरणा कहाँ से ली? एक्चुअल में सर मेरे पापा ने अक्सर मुझे यही सब सिखाया कि घर बार को अच्छे से रखना। तो जब पापा नहीं है तो घर का दायित्व तो सब मेरे ऊपर है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करना सब कुछ बनता है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मम्मी हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर है। अच्छा, इन लोग फिर पढ़ाई के लिए समय कब निकालते हो? सर मैं सुबह जैसे कि सुबह 8 बजे जाता हूँ। डेली इटावा 31 किलोमीटर पड़ता है। तो शाम को लाइब्रेरी जाता हूँ, सुबह शाम को आता हूँ 8 बजे ही। 12 घंटे पढ़ता हूँ दिन में। उसके बाद नाइट में खेत पे, फिर सुबह जाते हैं घर पे। ये कहानी केवल एक अतुल की नहीं है। आसपास के इलाके के सभी किसानों की तस्वीर एक ही है। गांव भूरा जाखन के रहने वाले महाराज सिंह ने बताया कि वो तो यमुना नदी के किनारे पर खेतों में फसल की रखवाली करते करते कभी कभी तो जंगली जानवरों से भी अपना बचाव करना पड़ता है। 100 वर्षों वाले हल्कू के पास झबरा कुत्ता था, लेकिन आज के हल्कू के पास भौंकने को कुत्ता नहीं बल्कि एक टीन का डब्बा, जिसे पीट पीट कर पशुओं को भगाने का असफल प्रयास करते करते भोर होने तक आज का हल्कू बेदम हो जाता है। फिर भी जंगली आवारा पशु लहलहाती फसल चटकर खत्म कर देते हैं। हल्कू की इस कहानी को लिखे मुंशी प्रेमचंद्र को तकरीबन 100 बरस हो गए। इन 100 वर्षों में हजारों पूस की रातें आईं। देश में विज्ञान और इंटरनेट ने बहुत तरक्की कर ली। कहने का मतलब यह है कि तरक्की की राह में शेष दुनिया के साथ हम चलते ही नहीं हैं, बल्कि आगे निकले जा रहे हैं। पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हल्कू आज भी है। अब भले सेठ साहूकारों से नहीं सताया जाता, लेकिन कर्ज तो लेता है। बैरन मौसम से हर वर्ष जूझता है। कभी सूखे की मार सहता है तो कभी बाढ़ की, कभी ओलावृष्टि की और कभी सरकारी हुक्मरानों की जलालत झेलता है। आज का हल्कू बैंक और मौसम की मार झेलता हुआ उन्हीं अन्ना गौवंश नीलगायों, जंगली सूरों से अपनी फसल की रखवाली कर रहा है, जिनसे मुंशी जी का हल्कू अपनी फसल नहीं बचा सका। इन तस्वीरों को देखकर आपको तो शर्म आ जाएगी, लेकिन शायद इन सियासतदानों की आंखों का पानी मर चुका है, क्योंकि ना तो इन्हें हल्कू जैसे हजारों लाखों किसानों की कोई फिक्र है, ना ही उनके दर्द और समस्या से कोई सरोकार, और शायद अपने सिस्टम की नाकामी भी अब उन्हें सताती नहीं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए इटावा से रजत गुप्ता की रिपोर्ट।